Taxil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। यदि किसी एक्सपोर्टर ने EPCG स्कीम के अंतर्गत कैपिटल गुड्स को रिसीव किया है तो अब वह एक्सपोर्ट करने पर IGST के रिफंड को क्लेम कर सकता है। यदि आप रूल 89 को देखते हैं CGST रूल 2017, तो यह बताता है कि यदि आपको रिफ़ंड अप्लाई करना है GST एक्ट के अंतर्गत तो यहाँ पे एप्लीकेशन किस प्रकार देनी है। इसके अलावा यहाँ पे कंडीशन भी दी गई है। यहाँ पे सब रूल 4B दिया गया है 89 के अंतर्गत, जो कि यह कहता है कि यदि आप ऐसे इनपुट्स ले रहे हैं जहाँ पे कि सप्लायर ने इन नोटिफिकेशंस का बेनिफिट ले लिया है और आप उन गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस केस में आप ने जो इन इनपुट्स के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है आप उसका रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज हैं जो कि आपने गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए यूज़ किए हैं आप उनका भी रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। अब सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 54/2018 सेंट्रल टैक्स इशू किया है और 9 अक्टूबर 2018 यह जो नोटिफिकेशन है वो उस दिन से इफेक्टिव हो जाएगा जब इसे ऑफिशियल गजट में पब्लिश किया गया है, यानी कि 9 अक्टूबर 2018, जिसमें कि सरकार ने रूल 89 सब रूल 4B को जो है वो सब्सिट्यूट किया है, यानी कि अमेंड किया है, जिसमें कि कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जीरो रेटर सप्लाई करता है बिना टैक्स की पेमेंट के तो उस केस में वह अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट को कब क्लेम कर सकता है, यानी कि यदि वह सप्लाई रिसीव कर रहा है जहाँ पे कि सप्लायर ने इन नोटिफिकेशन का बेनिफिट ले लिया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं। 40/2017 सेंट्रल टैक्स रेट एंड 41/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट, या फिर जहाँ पे के जो बेनिफिट है नोटिफिकेशन नंबर 78/2017 कस्टम्स एंड नोटिफिकेशन नंबर 79/2017 कस्टम्स के अंदर अवेल कर लिया है, तो उस केस में यदि गुड्स को एक्सपोर्ट किया गया है तो उसका जो इनपुट्स है उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफ़ंड क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा जो इनपुट सर्विसेज और इनपुट्स इन गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए यूज़ हुए हैं उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफ़ंड क्लेम किया जा सकता है। इसके साथ ही सरकार ने रूल 96 सब रूल 10 को भी सब्सिट्यूट कर दिया है, यानी कि इस रूल में कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति गुड्स या सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है तो उस केस में वह IGST का रिफ़ंड क्लेम कर सकता है, लेकिन वह सप्लाई रिसीव नहीं कर सकता है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं, यानी कि जो इन नोटिफिकेशन में मेंशन की गई हैं। लेकिन अब यहाँ इस रूल के अंदर ये डाल दिया गया है कि यदि एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम के अंतर्गत कैपिटल गुड्स रिसीव की गई हैं तो उसके लिए यह जो कंडीशन है वो अप्लाई नहीं होगी, यानी कि इस केस में भी रिफ़ंड को क्लेम किया जा सकता है। इसी प्रकार ही यहाँ पे नीचे सब रूल 96(10) सब रूल B के अंतर्गत जो है वो वर्डिंग डाल दी गई है कि यहाँ पे यदि एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम के अंतर्गत कोई कैपिटल गुड्स रिसीव की गई हैं तो उसके लिए भी ये कंडीशन जो है वो अप्लाई नहीं होगी। इस प्रकार एक्सपोर्टर इस केस में भी रिफ़ंड को क्लेम कर सकता है। इस नोटिफिकेशन का लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप GST के कंसेप्ट्स को समझना चाहते हैं या फिर GST के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पर जाकर मेरी प्रोफाइल में वीडियोस को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक है GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और आप अनअकैडमी की लर्नर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक है GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। GST टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं, लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। यदि आप GST से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल ID पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारी प्रीवियस GST न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं।